नमस्ते। कटिंग इक्विपमेंट्स और उनसे जुड़ी हुई सेफ्टी के बारे में ब्लॉग्स की सीरीज में, श्रृंखला में आपका फिर एक बार स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत चतुर्वेदी। पिछली बार हमने रेगुलेटर्स के बारे में कुछ जानकारी ली कि सिलेंडर्स के में जो ज़्यादा दबाव होता है और हमें इस्तेमाल करने के लिए कम दबाव लगता है, उसके लिए सिलेंडरों रेगुलेटरों की उपयोगिता। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, यह हुआ एक मेसर का बहुत ही प्रसिद्ध टॉर्नेडो सीरीज रेगुलेटर 100% सेफ्टी के साथ। इसमें होती है फोर्स्ड ब्रास की बॉडी, मतलब ये बॉडी अगर आप देखेंगे इसमें कहीं भी कास्टिंग का उपयोग नहीं होता है, एकदम फोर्स्ड ब्रास, फोर्स्ड पीतल से बनी हुई और परफेक्ट मशीनिंग की हुई ताकि इसमें से कोई लीकेजेस ना हो। इनलेट कनेक्शन, इनलेट गेज, आउटलेट का कनेक्शन, और इसके साथ ही आप देखते हैं कि इसमें एक होता है सेफ्टी वॉल्व। जब भी रेगुलेटर में निर्धारित प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो ज्यादा प्रेशर कटिंग टॉर्च की तरफ न जाने के लिए यहां से सेफ्टी वॉल्व से प्रेशर रिलीज कर दिया जाता है। ये जो रेगुलेटर होता है, इसके अंदर जहां एक विशेष वॉल्व कोन होता है जो हमारे प्रेशर को रेगुलेट करता है, लेकिन इस पे कोई कचरा या कोई डिपॉजिट्स ना हो, इसके लिए इसको एक विशेष सेंट्रल माइक्रो फिल्टर कवर करता है, जिसकी वजह से इन रेगुलेटर्स में कभी भी आप देखेंगे कि कोई लीकेजेस नहीं मिलते। रेगुलेटर्स में इस्तेमाल होने वाला डायफ्राम एक विशेष किस्म का नॉन टेरेबल डायफ्राम है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से रेगुलेटर्स के ऑपरेशंस में हमें सिलेंडर से मैक्सिमम सबसे ज्यादा गैस विड्रॉ करने की निर्धारित प्रेशर पर हमें उपयोगिता मिलती है। ये जो हमारे डायफ्राम्स होते हैं, ये एक बैकअप प्लेट द्वारा सपोर्टेड होते हैं। इन्हें ये बैकअप प्लेट सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से ये रेगुलेटर्स के डायफ्राम में कभी भी रप्चर नहीं होता। इन रेगुलेटरों की पूरी सीरीज है, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, एलपीजी, CO2, आर्गॉन, नाइट्रोजन, हीलियम। इसी श्रृंखला में एक और रेगुलेटर सीरीज आई है जिसमें गेजेस थोड़े छोटे होते हैं, मगर उसमें भी सेंट्रल माइक्रोफिल्टर का इस्तेमाल होता है। वो सीरीज टॉर्नेडो प्लस के नाम से जानी जाती है, मगर इसमें भी फोर्स्ड ब्रास बॉडी होती है और तकरीबन सभी सेफ्टी नियमों का और उपकरणों का पालन होता है। ये सारे रेगुलेटर्स, मेसर की सारे रेगुलेटरों की पूरी रेंज अंतरराष्ट्रीय मानक ISO 2503 के मापदंड के हिसाब से बनाए जाते हैं और इनके इनलेट पर भी एक विशेष किस्म की ओरिंग होती है जिससे इसमें से इसे लीक प्रूफ बनाने में भी सहायता मिलती है। तो रेगुलेटरों के बारे में जानकारी आज के लिए इतनी ही। अगले वीडियो ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, हम इससे आगे की जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और अगर आप ये वीडियो को पसंद करते हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, दूसरे वेल्डर्स और कटर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे उनकी सेफ्टी की, सावधानी की जानकारी बढ़ेगी और हमें एक अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने में मदद मिलेगी।